नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे शेयरों के बारे में बात करेंगे जो आज बाजार खुलने पर फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि इनमें खबरें देखने को मिली थी पिछले हफ्ते बाजार बंद होने के बाद, और कुछ शेयर पिछले हफ्ते काफ़ी फोकस में रहे थे। तो क्या वजह है और कौन कौन से शेयर हैं, इन सारी चीज़ों पे डिटेल डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। पहले नंबर पे बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में। लास्ट सेशन में मामूली गिरावट के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इसमें थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि 5 सेशन में इसमें अपर सर्किट भी देखने को मिला है और 17% से ज़्यादा करीब करीब 17.5% की तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि उसके पहले इसमें गिरावट रही थी। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ग्राफ बना हुआ है। बहरहाल इसमें खबर यह है कि कंपनी एक लार्ज इंडियन लेवल वेसल के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ करार किया है। इसके तहत ड्राई रॉकिंग और शॉर्टिंग रिफिट करेगी यह कंपनी। यह जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1,000 करोड़ रुपए का हुआ है रक्षा मंत्रालय और कंपनी के बीच में। तो इस वजह से यह शेयर अब फोकस में आ सकता है। आप चाहे तो इस पे नज़र रख सकते हैं। कि इसी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही थी, लेकिन आखिरी वक्त में थोड़ी सी तेज़ी आई थी। इस वजह से रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिली थी। बहरहाल इसमें खबर यह है कि कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है। 1,040 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर मिला है। पिछले 5 सेशन में इसमें 3.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस पे भी फोकस में रख सकते हैं। लास्ट सेशन में थोड़ी तेज़ी थोड़ी देर के लिए दिखी थी, उसके बाद 0.25% के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोजिंग रही थी। हालांकि बीच में थोड़ा गिरावट भी इसमें नज़र आया था। अपडेट इसमें यह है कि कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स, उसने एवी सर्व फैसिलिटी और एवी ग्राउंड फैसिलिटी के 99% स्टेक एक्वायर किए हैं। यह जो एक्विजिशन देखने को मिला है ये 198 करोड़ रुपए में एक्विजिशन देखने को मिलेगा। ये जो एक्विजिशन है ये इन्वेस्टमेंट के तहत किया जा रहा है। 99 लाख यह कंपनी दोनों कंपनियों में इन्वेस्ट करेगी। तो इस वजह से आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। आरबीएल बैंक में भी एक खबर है। लास्ट सेशन में इसमें 1.5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। अपडेट इसमें यह है कि आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस ने नए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड न जारी करने पर एग्री किया है। यानी ये लोग कहे हैं कि अब नए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो पुराने कार्ड जारी हैं वो रहेंगे और बिना किसी बदलाव के वो चलते रहेंगे। तो इस वजह से इस पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में बजाज फाइनेंस के शेयरों में मामूली हरियाली, करीब करीब 0.25% के आसपास की हरियाली देखने को मिली थी। बायोकॉन लिमिटेड के बारे में बात करें तो मामूली हरियाली के साथ लास्ट सेशन में क्लोजिंग रही थी। अपडेट इसमें यह है कि यूएस एफडीए ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मेडिसिन है एक एसिनटेक, इसको अप्रूवल दे दी है। यह दवा ऑटो इम्यून कंडीशन जैसी बीमारियों की इलाज के लिए किया जाता है। तो आप चाहे तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। पिछले 5 सेशन में इसमें 9% के आसपास की तेज़ी दिख रही है। जीपी पेट्रोलियम्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में इसमें 0.25% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। अपडेट इसमें यह है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ कंपनी ने 223 करोड़ की सप्लाई का एग्रीमेंट किया है। तो ये शेयर इस वजह से फोकस में रह सकता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में 1.25% के आसपास की तेज़ी रही थी। डिक्सन टेक्नोलॉजी में लास्ट सेशन में 100% के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोजिंग रही थी। अपडेट इसमें क्या है? अपडेट यह है कि इसकी सब्सिडी कंपनी देखने को मिलती है पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसने कंपाल स्मार्ट डिवाइस इंडिया के साथ एक करार किया है। करार ये है कि कंपाल का जो क्लाइंट गूगल देखने को मिलता है उसके लिए गूगल पिक्सल फ़ोन के
मास प्रोडक्शन के लिए काम करना है इस कंपनी को। तो इस वजह से आप इस पर भी चाहे तो नज़र रख सकते हैं। पिछले 5 सेशन में मामूली हरियाली है, हालांकि एक महीने में 9.5% के आसपास की तेज़ी इसमें दिख रही है। लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में 1.5% के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोजिंग रहे थे। इस कंपनी को CGST का नोटिस मिला है, 173 करोड़ 24 लाख रुपए का ये नोटिस है। DLF लिमिटेड की बात करें तो 1% के आसपास की तेज़ी के साथ लास्ट सेशन में क्लोजिंग रही थी। अपडेट ये है कि सब्सिडरी इसकी जो है DLF इन्फोसिटी डेवलपर्स कोलकाता की, अब कोलकाता में यह कंपनी अपना कोलकाता टेक पार्क बिजनेस को बेचेगी। इसके लिए RDB प्राइमर्स टेक्नो पार्क से करार भी कर लिया है। 637 करोड़ रुपए में यह अपना बिजनेस बेचेगी। पिछले 5 सेशन में इसमें बात करें तो गिरावट देखने को मिल रही है मामूली। एक महीने में हालांकि 4% की तेज़ी है और 6 महीने में 5% से ज़्यादा की गिरावट भी नज़र आ रही है। सिप्ला की बात करें तो इसमें 2.5% के आसपास की तेज़ी रही थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अपडेट यह है कि मीडिया में खबरें चल रही हैं कि इसके जो प्रोमोटर हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेचने चाहते हैं। 1.72% इक्विटी जो है वो अपनी बेचने चाहते हैं। ब्लॉक डील के जरिए ये जो टोटल इक्विटी है ये 2000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, यानी 1,39,00,000 शेयर प्रमोटर बेचना चाहते हैं। ऑफर प्राइस 1442 रुपये पर शेयर रखा गया है, जो लास्ट सेशन में इसकी थी उससे 6% की डिस्काउंट बताई जा रही है, यानी डिस्काउंट पे यानी कम करके ये रेट है। TVS मोटर कंपनी लिमिटेड के बारे में बात करें तो 0.25% के आसपास की तेज़ी के साथ आखिरी सेशन में क्लोजिंग रही थी। अपडेट इसमें यह है कि ड्राइवैक्स मोबिलिटी में कंपनी 39% स्टैक एक्वायर करेगी। अब इस एक्विजिशन के बाद कंपनी के पास इसमें हिस्सेदारी 87.38% हो जाएगी, यानी मालिकाना हक इस कंपनी को मिल जाएगा। ये जो एक्विजिशन होगा इसके तहत कंपनी 7,914 शेयर खरीदेगी। तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने अपने मोटर सेल्स के आंकड़े जारी किए थे, इसमें 10% ग्रोथ नवंबर मंथ में दिखाई थी कंपनी ने। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी को फोकस में रखने में भूमिका निभा सकते हैं। इरडा के शेयरों में शुक्रवार को गिरावट के साथ क्लोजिंग रही थी, 1.5% के आसपास की गिरावट रही थी। हालांकि उसके पहले इसमें थोड़ी तेज़ी जरूर देखने को मिली थी। 5 सेशन में इसमें 5.25% से ज़्यादा की उछाल नज़र आ रही है। रेलवे सेक्टर के शेयरों में भी कुछ इसी तरह की स्थिति दिखी थी। 2.5% के आसपास IRFC में गिरावट रही थी। पिछले 5 सेशन में मामूली गिरावट है, लेकिन इससे पहले इसमें थोड़ी तेज़ी ज़रूर आई थी। बहरहाल आप इस पे भी नज़र चाहें तो रख सकते हैं। रेलटेल कॉरपोरेशन में हालांकि 0.5% के आसपास की तेज़ी ज़रूर नज़र आई थी, लेकिन RVNL में 2% के आसपास की गिरावट भी रही थी। होंसा कंज्यूमर के शेयरों में तेज़ी इन दिनों दिख रही है। शुक्रवार को इसमें 0.25% के आसपास की तेज़ी रही थी। आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों इसमें अपर सर्किट भी देखने को मिला था। 5 सेशन में इसमें 14-14.25% की तेज़ी दिख रही है। हालांकि एक महीने की बात करें तो इसमें 32% से ज़्यादा की गिरावट भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी ने जब अपना रिजल्ट जारी किया था तो उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली थी। करीब 40% तक की गिरावट आ गई थी सितंबर मंथ के रिजल्ट आने के बाद। कुछ ब्रोकरेज हाउस ने भी इसको डाउनग्रेड किया था, लेकिन अब शेयर की स्थिति फिलहाल देखें तो संभलते हुए नज़र आ रही है। तो आप चाहें तो इस पे नज़र रख सकते हैं। IT सेक्टर के आपकी जगह इंश्योरेंस सेक्टर के शेयरों पर भी नज़र रख सकते हैं। एयरडाई ने से जुड़ी एक खबर आई थी कि वो बैंक एश्योरेंस को लेकर जो कंट्रीब्यूशन है उस पर
एक नया नियम ला सकती है। इसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी पिछले दिनों, तो इस वजह से आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। LIC, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ICICI लम्बार्ड जैसे शेयरों पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। IT सेक्टर के शेयरों पर इस हफ्ते ध्यान रखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अमेरिका से जुड़ी कई खबरें देखने को मिल सकती हैं। फेड रिजर्व के जो चेयरमैन हैं उनका भाषण आने वाला है। GDP ग्रोथ के आंकड़े पिछले दिनों आए थे और इन्फ्लेशन डेटा भी जारी हुआ था, जिसके बाद IT सेक्टर में गिरावट देखने को मिली थी। इन्फोसिस, TCS, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, LTI माइंट्री, टेक महिंद्रा, इन्फो एज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, LTTS, माइंट्री, टाटा एलेक्सी, एम्फेसिस, टाटा टेक्नोलॉजी, KPIT टेक, कोफोर्ट साइंट, सोनाटा सॉफ्टवेयर, बिरला सॉफ्ट, एफएल इंडिया जैसे शेयरों में कुछ शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी। तो इस हफ्ते जेरोम पावल का जो भाषण होगा उस पर पूरे निवेशकों की नज़र रहेगी। और भी कई ग्लोबल फैक्टर देखने को मिल सकते हैं, जिस पे एक अलग डिटेल वीडियो है, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आप चाहे तो नज़र रखते हुए आगे की अपनी योजना बना सकते हैं। लेकिन एक बार मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आधार बनाकर कोई भी निवेश या बिक्री ना करें, अपने एक्सपर्ट से सलाह लें, अपना खुद रिसर्च करें। मैं महज आप तक एक सूचना पहुंचा रहा हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।